हाँ बाबा बोला की करूँ कि जैसा माइक जिसके मस्जिद से उतारलो जा रहा है यूपी कि बोले थे कि माइक उतारा जा रहा है यूपी में हर जगह मस्जिद के से। तो ये मस्जिद से जो माइक उतारा जा रहा है तो इस पे क्या बोल रहे हैं आप? इस पर हम इस सरकार के प्रति ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में विभेद करते हैं और राज्य करने का केवल खेला है। और जब हिंदू और मुस्लिम दो ही धर्म है इस भारत देश में, तो फिर उसको जो अपना धर्म निभा रहे हैं कि वो अपना समय से कहते हैं, हम सुने थे बहुत दिन पहले से भी सुन रहे हैं कि ये रमजान का जब महीना आता है तो वो कहते हैं जागृत करने के लिए जगह देते हैं, आप जगिए, कुल्ला कीजिए, आचमन कीजिए और आप तंदुरुस्त हो जाइए। उसके बाद जो भोजन आपको करना है वो भोजन कीजिए। कहता है इस बात को जब हम कल टीवी पर देखे कि माइक उतारा जा रहा है, माइक उतारा जा रहा है, तो उस पर केवल यही बात देखी कि माइक उतारा जा रहा है। जो सरकार का निर्देश होता है और वो उसका कर्मचारी करते हैं, पुलिस विभाग करते हैं या जो करते हैं वही करते हैं। तो हमको यह देख करके बहुत ताज्जुब हो गया कि यह तो केवल राज्य करने का खेला है। उनका जब रमजान का महीना आया तो सूचित करना उचित है। जैसे हिंदू धर्म में भी भोरे से बजरंग बली का जो जो धर्म देवता है उनको आगाह करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और माइक से सूचना देते हैं। तो वही तो मुस्लिम धर्म में भी सूचना देते हैं कि अब जगिए और अब जगने का बेला हो गया और इतना टाइम हो गया, हम सुने थे। तो ये इसमें हमको ताजुब लगा कि सुन करके कि यह तो केवल राज्य करने का खेला है और उसमें की कोई बात ही नहीं है। जब देश में गुलाम था तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ने मिलकर के आज़ादी किया और उसके बाद मुस्लिम धर्म एपीजे अब्दुल कलाम इस भारतवर्ष के राष्ट्रपति थे और उसको प्रलोभन दे रहा, सुने थे प्रलोभन दे रहा था पाकिस्तान वाले, तो फिर भी कहा उन्होंने कि मैं भारत का अन्न खाता हूँ, भारत में ही रहूंगा और भारत का ही तरक्की करूंगा। तो इसमें क्या खेल है जो कि उतारा जा रहा है? इसका मानना है कि देश अन्य संसार में अन्य देश में विवाद हो रहे हैं। शायद हमको लगता है कि यह देश शासक है, इस देश में भी विदेशों की तरह ही यहाँ विवाद लाना चाहता है, जानबूझ करके विवाद लाना है। तो हम ये कह रहे हैं बाबा कि जब अब देखिए मुसलमान हिंदू ये सब तो बेकार की बात है, लड़ाई करवाना और ये माइक उतारना स्पीकर ये सब बेकार की बात है। देखिए रात रात भर बजता है, जब आप लोगों का वो सब जो होता है यज्ञ होता है की सब होता है मंदिर में, देखते रात रात भर बजते रहता है, पूरा लाउड स्पीकर लगा हुआ उसमें बज रहा है, डीजे बज रहा, पता नहीं क्या क्या रात रात भर बज रहा। तो हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होता, हम तो चाहते हैं कि हम लोग मिलकर रहें। तो उतारना ही है तो दोनों के लिए, दोनों को तो खतरा है। जब मान लिया जाए हिंदू धर्म के स्पीकर से बाजा बजाते हैं तो मुस्लिम धर्म को दिक्कत आते होंगे। हाँ। तो वह भी सोचना चाहिए। अभी जब रमजान का महीना है, उसका त्योहार चल रहा है, धर्म की बात चल रहा है, तो ऐसा काम उचित नहीं है सरकार के लिए। इस पर लगना चाहिए लोग संविधान के अनुकूल चलते हैं। और ये सुने थे कि टीवी पर सुने थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है कानून गलती बनाया है, तो इतना दिन गलती हो गया है, अब जो है सही है। तो ये बनाने वाले जो ही आपका जीत जाएंगे, जैसे जनता चाहते हैं कि वोट दे दिया और हम सरकार बन गए तो हम उस संविधान को ही बदल जाए। संविधान बदलना ये सोच लेना चाहिए कि उचित क्या है संविधान, इसमें कौन सी संशोधन करें जो कि सबके हित के लिए हो। ऐसा तो बात हो ही नहीं रहा है, केवल सत्ता आते हैं और अपने अनुकूल काम करते हैं, यह उचित नहीं है। जो इस देश में है हम सोचते विचारते रहते हैं कि हम हमारे देश में भी संसार की तरह दूसरे देशों की तरह शायद विवाद होगा, अमन चैन से जीने के लिए नहीं देंगे। यह शासक जो अभी वर्तमान में है इसको सोच विचार नहीं है, केवल हम शासन करें और जो आमदनी है करना राष्ट्र की, ये सिर्फ जो ना वोट बैंक के लिए ऐसे वोट बैंक के लिए कर रहा है, वोट बैंक के लिए कि किसी भी तरह मेरा पार्टी जीत जाए बस ये चाहे, बस मेरा ही हुकूमत चले। हाँ, ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, इसीलिए चाहते हैं कि मुस्लिम को कुचल जाए, क्योंकि मैं हिंदू ही धर्म हूँ, यह नहीं कि मुस्लिम धर्म है तो हिंदू धर्म नहीं। इसीलिए इस बात को सोचते हैं कि उचित बात होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और शायद कोई भी आवेदन जाते हैं तो उनका जो है
पढ़ने वाले हैं, उसका जो दिया गया है शुरू से कि आईएएस अफसर के दिमाग से चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। मैंने भी जमीन के मामले में आवेदन दिए थे, शायद वह पढ़ता तो उसको ज्ञान हो जाता, और यह अपने तो पढ़ते नहीं है, जो ज्ञान उनको होंगे वह तो केवल आईएएस अफसर पर चलता है। आईएएस अफसर जो कहेंगे उसके अनुकूल चलेंगे वह, यही तो हमारा कहना है। अभी इस तरह की बात रहता है। अभी जो जमीन रोके हुए हैं देश, बिहार के खगड़िया जिला में और अन्य जिला में भी रोके हुए हैं, सर्वे के नाम पर जमीन छीनने की साजिश है सरकार के द्वारा। किसानों को देने की साजिश नहीं है कि हम क्या करें। पहले से रसीद कर रहा था, जमीन क्रय विक्रय करवाता है सरकार ने, कई बार टैक्स लिए, एक ही जमीन के 10 बार बिके तो 10 बार टैक्स लिए, और अभी कहते हैं कि यह जमीन जो है नहीं है। तो खैर ये सब जितना भी है ये सब बहुत गलत हो रहा है, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए। एकदम नहीं। हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला ये स्पीकर वाला उतारना और जमीनों पर रोक लगाना ये शर्मनाक है। लोग सोचते रहते हैं, कहते हैं यह भी कहते हैं सरकार ने गेहूं चावल देते हैं। गेहूं चावल सरकार की संपत्ति नहीं, वह जनता की संपत्ति है। जनता के से असुला गया टैक्स का पैसा है, या तो कर्ज लेते हैं विश्व बैंक से, यही दो आमदनी से चावल। तो आज मेरा देश का हर बच्चा कर्ज में डूबा, कर्ज में डूब रहा है। आने वाला बच्चा होगा वो भी कर्ज में डूबेगा, निश्चित कर्ज में डूबेगा। अभी जो जमीन को रोके हुए इतना टैक्स, इतना हर चीज लगने के बाद भी हमारा देश आज भी सब देश से ज्यादा कर्जदार है अपना इंडिया। कहते हैं कि कहते हैं हम इतना तरक्की नहीं, शायद तरक्की नहीं। एक दिन हम सुने थे टीवी पर, संदीप चौधरी है, उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ कर्ज है भारत पर, और प्रतिदिन मान लिया जाए तो जब भी बैठक होंगे तो एक नई स्कीम लाएंगे सरकार से, हम यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं, और झूठ के मूठ के कर रहते हैं। चुनाव के वक्त में, चुनाव जीतने के लिए लेते तो सारे पुण्य। तो मैं विशेष क्या कहूँ, मौका जहाँ लगता है तो सब जाके ही। चलिए मेरे भाई, कैसा लगा आप लोगों को मेरा इनके साथ बात करना? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जब भी कोई देखे उनको समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं हम लोग।